रुक्मणी मैया की जय। आप कनौआ महाराज, ये स्थिति आज जन्माष्टमी है और जो भी भक्तगण आते हैं उनसे हमेशा विवादित ही रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, भक्तों को पूजा भी नहीं करने देते। ये भक्तगण ने जो भी काली माता पे माला चढ़ाई उसको कनौआ गिरजे छोटे कनौआ उतारने लगे और भक्तगणों से प्राचीन मंदिर है। देख लो कितना अंदर भीतरी गुफा, अंध में अंधकार ही अंधकार। पर आए थे तो उन्होंने ये यहाँ पे गढ़ी बनाई थी। गौरी सरोवर को पूरा खोद कर उस मिट्टी को यहाँ पे लाया गया और यहाँ लाने के उपरांत उन्होंने यहाँ पे अपने यहाँ पे गढ़ी बनाई थी। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, आपने तमाम हनुमान जी की मूर्तियाँ देखी होंगी, लेटे हुए देखे होंगे, गधा लिए देखे होंगे, उड़ते हुए, मगर इस मूर्ति में हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए। पूरे तलकर है नीचे, ये तलकर नहीं, ये नीचे मंदिर है जो आज तक खोजा नहीं जा सका है। तभी चाबी पंडित जी एक लेकर आए हैं, तब गोपाल जी का मंदिर खुला है। यह गोपाल जी का प्राचीन सदियों पुराना मंदिर आज सुनसान। भदावर किला, यह बड़ा प्राचीन किला है। भारत देश का मध्य प्रदेश में चंबल संभाग का यह भदावर राज का किला बताया जाता है। आज हम इस किले में इसलिए आए हैं, यानी 16 अगस्त 2025 चंबल घाटी भिंड में, क्योंकि इस प्राचीन किले में गोपाल जी महाराज विराजमान हैं आदि काल से, सालों से। लेकिन यह भिंड जिले का दुर्ग है, जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने शायद इसमें अब काम करना शुरू कर दिया है। भिंड की रियासत यहीं से चला करती थी। यहाँ भिंड के डीएम यानी कलेक्टर बैठा करते थे और न्यायपालिका भी यहीं से चलती थी, जुडिशियल भी यहीं से संचालित होती थी। लेकिन समय के अनुसार नई जुडिशियल बन गई, नया कलेक्ट्रेट बन गया, नई एसपी ऑफिस बन गई। उसके बाद से यह किला अब खल्ली है, लेकिन इसमें प्राचीन मंदिर है। और जन्माष्टमी का पर्व, इसलिए विष्णु हलचल परिवार आज आपको इस प्राचीन मंदिर यानी गोपाल जी श्री गोपाल कृष्ण मंदिर के दर्शन कराना चाहता है। यह प्राचीन दुर्ग, यहाँ कभी कचहरियाँ लगा करती थीं, बड़ी भीड़ हुआ करती थी। जुडिशियल से लेकर कलेक्ट्रेट भी यहीं संचालित होती थी, एसडीएम कोर्ट भी यहीं था। इसमें माननीय न्यायालय डीजे साहब बैठते थे। यहाँ कलेक्टर का चैम्बर हुआ करता था। लेकिन अब समय के हिसाब से सब चेंजिंग हो गई। पुरातत्व विभाग यहाँ काम भी करा रहा है। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन इसी दुर्ग में श्री गोपाल कृष्ण जी का, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। इस दुर्ग के और पास जगह कई लोगों ने कब्जा ली है, अतिक्रमण कर रखा है। पुरानी नक्काशी, अब हम दिखाते हैं आपको
श्री गोपाल कृष्ण भगवान जी का मंदिर इसी में विराजमान है। जन्माष्टमी का पावन पर्व, कृष्ण कन्हैया का जन्म महोत्सव क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है, इसलिए श्रद्धालुगण भी आ रहे हैं। प्राचीन मंदिर है श्री गोपाल कृष्ण जी भगवान का। अब यहाँ पुजारी हैं गिरजेश कंदुआ जी। कुछ भक्तगण आए हैं और मंदिर की सजावट भी कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी गण हैं। होमगार्ड ऑफिस भी इसी दुर्ग में स्थित है। तभी राहुल भारद्वाज आए और मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, फूल मालाओं लगा रहे हैं। यहाँ भगवान दास बाबा आया करते थे, बड़ी मंडलियाँ हुआ करती थीं, लेकिन अब मंदिर की हालत हमें ठीक नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ जो अभी पुजारी हैं वो गिरजेश कंदुआ, उनको शासन से नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी अब देख रेख बिल्कुल 0/0 है। इसलिए शासन को चाहिए यहाँ कोई अच्छा सा पुजारी फिर दोबारा नियुक्त किया जाए। यह श्री गोपाल कृष्ण मंदिर प्राचीन मंदिर, लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत में। प्राचीन काल का माता काली। पुजारियों के लिए इसमें व्यवस्था है। हमने तो यहाँ शासन की योजना के कर्मचारियों को, सरकार के कर्मचारियों को बैठे हुए देखा है, काम करते हुए देखा है। बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लोग अपने कामों से यहाँ आया करते थे, लेकिन अब मंदिर की भी हालत ठीक नहीं। अब हम आपको ले चलते हैं गर्भगृह की ओर। यह भी प्राचीन बड़ा सा हॉल, हवन कुंड। यह काली मैया का भी प्राचीन मंदिर है। अद्भुत मंदिर, प्राचीन मंदिर। निकालो यहाँ तो बड़ी वाली माला। काली मैया नीचे राक्षस को पैरों तले। प्राचीन मंदिर, अद्भुत मंदिर, लेकिन देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण। मिनट से ज़्यादा निकलेगी। आधा मिनट से ज़्यादा निकलेगी। आधा मिनट। काली मैया का यह हॉल है। हॉल के बाद फिर श्री गोपाल कृष्ण मंदिर की ओर जाते हैं लोग। इसी मंदिर से, इसी गेट से, छोटा सा गेट है, सर झुकाकर जाना पड़ता है। श्री गोपाल कृष्ण मंदिर। फूल डोला भी यहाँ से उठाया जाता है। ये देख लो कितना अंदर, भीतरी गुफा, अंध में अंधकार ही अंधकार। लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत में। यहाँ जो पुजारी जी हैं गिरजेश कंदुआ, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और शासन ने इनको ना जाने कैसे यहाँ का पुजारी नियुक्त कर दिया।
जो भी भक्तगण आते हैं उनसे हमेशा विवादित ही रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, भक्तों को पूजा भी नहीं करने देते। एक भक्त आए तो मंदिर का उन्होंने ताला ही डाल दिया और कहने लगे जाओ जाओ पूजा हो गई। यह प्राचीन मंदिर, ये भक्तगण ने जो भी काली माता पे माला चढ़ाई उसको कंदुआ गिरजेश छोटे कंदुआ उतारने लगे और भक्तगणों से विवाद कर रहे हैं और मंदिर का ताला भी डाल दिया। अब शासन इनको किस आधार पर पुजारी रखे हुए है? एक भक्त कह रहे हैं कि श्री गोपाल जी महाराज का उन्होंने अभी ताला डाल दिया, शटर बंद कर दिया। कौन पुजारी अभी है? कंदुआ छोटे कंदुआ। हाँ। क्या मानसिक स्थिति जाने ये तो कहते हैं थोड़ा सा नशा वशा करते हैं इसलिए इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन शासन ने इनको पुजारी कैसे नियुक्त कर दिया? इनको हटा के दूसरा कोई अच्छा सा पुजारी नियुक्त किया जाए जिससे भक्तगणों को कोई परेशानी ना हो। आप कंदुआ महाराज, ये स्थिति आज जन्माष्टमी है और मूर्ति लगे हाँ हैं? कौन डिजाइन के तुम आदमी हो? यार इंजन को रहते हो हमारे घर पे आदमी को तुम ताला डालोगे? हाँ बे ताले बंद करोगे तुम मैंने आज? होना हैं? तो बंद होते हैं। छोटे कंदुआ कुछ नहीं हो। यानी गिरजेश कंदुआ जो पुजारी हैं उन्होंने तो आज जन्माष्टमी के दिन ही भक्तगणों को दर्शन नहीं करने दिए और गोपाल जी कृष्ण के शटर के ताले ही डाल दिए। तभी भक्तगण गोपाल जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसे पुजारी को यहाँ से हटा दो जिससे आपके हम दर्शन कर पाएं। भक्ति तो कर लेंगे हम लोगों को क्या दोष प्रभु? आज जन्माष्टमी का दिन है, बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है और हमारे गोपाल जी कृष्ण ऐसी सुंदर मूर्ति शायद मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के चंबल में या मध्य प्रदेश में आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आज देख लो पुजारी की वजह से ताले में बंद हैं। यह बड़ा प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण रुक्मणी, हमें भी नहीं पता राधा कृष्ण रुक्मणी हैं या बलदाऊ जी भी हैं, लेकिन बड़ी मनमोहक गोपाल जी की मूर्ति, लेकिन देख लो ताले में बंद हैं। पुजारी की वजह से भक्तगण आज दर्शन भी नहीं कर पा रहे। इतना सुंदर इनका दरबार, सदियों पुराना है, लोगों को पता भी नहीं होगा, भिंड वालों को ज़्यादातर, कि इसमें गोपाल कृष्ण भगवान भी विराजमान हैं। सुंदर, अति सुंदर, मनमोहक कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और पूरे शॉट में क्या निकासी है, बनवाने वालों ने भी क्या व्यवस्था की थी पुजारियों की, पंडाओं की, मंदिर की। तुलसी मैया हैं। तब ये भक्तगण आए हैं राहुल भारद्वाज, वो यहाँ सालों से आ रहे हैं और उनको कुछ इस मंदिर के बारे में ज़रूर पता है। राहुल भैया इस मंदिर के बारे में आज बताएंगे कुछ? जय श्री राधे कृष्णा। ये मंदिर बधावर कालीन है। हमने सुना तो ये है कि जब राजा पृथ्वीराज चौहान जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये यहाँ पर गढ़ी बनाई थी। गौरी सरोवर को पूरा खोद कर उस मिट्टी को यहाँ पे लाया गया और यहाँ लाने के उपरांत उन्होंने यहाँ पे गढ़ी बनाई थी। और गढ़ी बनाते समय ही यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पे गोपाल जी महाराज को यहाँ पे स्थापित किया गया। अब कहने को तो यहाँ पे हमने ये सुन रखा है कि ये मंदिर जो ऊपर है ना, इसके बिल्कुल नीचे एक मंदिर और है
जिसका आपको अगर प्रमाण देखना है तो आप यहाँ पर एड़ी ठोक कर देखिए, आपको अपने बस्ती को दिखाई देंगे। और मेरी समझ से आप शायद भिंड में ये पहला मंदिर देख रहे होंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ में श्री राधा जी और श्री रुक्मिणी जी दोनों लोग साथ में बैठे हुए हैं। और ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी मनोहर, इतनी मोहक कि आप इनसे अगर नज़र मिलाओगे ना तो आपकी नज़र नहीं हटेगी। तो ये इनका बड़ा विशेष प्रभाव है कि जिसको जो भी इनके सामने जाता है जो मोह लेते हैं। दूसरा, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ आपको एक चीज़ और बताते हैं आपको, आइए हम। ये यहाँ पे हमारे श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। आपने तमाम हनुमान जी की मूर्तियाँ देखी होंगी, लेटे हुए देखे होंगे, गधा लिए देखे होंगे, उड़ते हुए, मगर इस मूर्ति में हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु के धाम में हाथ जोड़कर खड़े हुए। और इन्हीं के साथ में भगवान श्री गरुड़ जी बैठे हुए हैं। ये गरुड़ जी महाराज हैं, देखिए आप। एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ गरुड़ भगवान। देखिए मंदिर की परिक्रमा। आइए, ये अंदर हमारे गुप्तेश्वर महादेव बैठे हुए हैं। एक और यानी गोपाल जी महाराज के पीछे एक और मंदिर जहाँ पर बड़े, ये भी आज से 1000 वर्ष पुरानी स्थापना है। और आप अगर यहाँ पर आप स्वयं ही अपनी एडिट हो गए क्या करें आप बताइए, यहाँ पे नीचे है बोला पूरा तलकर है नीचे, ये तलकर नहीं, ये नीचे मंदिर है जो आज तक खोजा नहीं जा सका है। लेकिन प्रभु ऊपर बैठे हैं, हम तो बस इन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हैं, इनकी पूजा करते हैं और वंदना करते हैं। जय भोलेनाथ, अलौकिक मूर्ति है। जय महादेव, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव, कैलाशपति शंभु भगवान भोलेनाथ की जय हो। बहुत अद्भुत दर्शन है और ये काफी रहस्यमय मंदिर है। इसको समझना बहुत गूढ़ है, आम जन के समझ से परे है। इसमें जितना आप ज़्यादा इस रहस्य को जितना खोजेंगे ना उतना ही आप गहरे दलदल तो नहीं कहेंगे, भक्ति रसमय या वैराग में बसते जाएंगे। तो यहाँ के जो पुजारी हैं छोटे कन्हौआ, वो दिमागी हालत से मेंटली हैं, उनकी जगह पर कोई नया पुजारी आए। आ जाओ और दिखाते हैं आपको। वर्ष पहले यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम हुआ था। जीर्णोद्धार, तो जीर्णोद्धार में क्या था कि जब यहाँ पर साफ सफाई हो रही थी तो उसी दौरान जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, हाँ। ये पूरा मैदान था, ये यहाँ की खुदाई में निकला हुआ है। नहीं ये तो हमने बहुत पहले नहीं, देखा है। नहीं, ये पूरी खुदाई में निकला हुआ है ये पूरा। खुदाई में निकली कितने साल पहले? ये अभी तकरीबन 2013-14 की बात है। हाँ 2013 के बाद 2013-14 की बात है। हाँ। पूरा खुदाई में निकला है। पहले फर्श था ये पूरा, हाँ, ये पूरा हाँ। समतल मतलब एक सा था ये जो आपको दिख रहा है। लेकिन जब ये खुदाई हुई, जीर्णोद्धार हुआ, तब ये रूप दिखाई दिया। जल विहार के लिए प्रभु जब निकलते हाँ हाँ हाँ, जल विहार के लिए जाती है। ये पालकी भी बहुत प्राचीनतम है। कुआर में ही ये अभी कुआर हाँ अब निकलेगी अब आगे। हाँ जल विहार के। यहाँ पे काली माता जी यहाँ विराजित है। माता मैया की हमेशा रहती है, जो भी करुणा भाव से इनके पास आता है वो नाराज नहीं होता। ये है तो बढ़िया है। ईश्वर अपने शांति से बैठे हैं। जहाँ ज़्यादा लोगों को ये खुद नहीं बुलाते। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ भीड़ बहुत कम है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। ये खुद नहीं चाहते कोई हमारे पास आए, हम तो यहाँ पे आराम से अपना तल्लीनता रहें। वो गोपाल, सब गोपाल जी का खेल है यहाँ पूरा। गोपाल जी विराजित हैं, ये सब उन्हीं की माया से सब कुछ चल रहा है। और ये मंदिर एक अभी आप जैसे बात चल रही थी पुजारी की, उस पुजारी का दोष नहीं है। आप समझो इस मंदिर पर एक नहीं कम से कम 8-10 लोग पागल हो चुके हैं। राय हमें पागल होने का कारण क्या है कि इस मंदिर पर जिसने भी घमंड किया, अभिमान किया, जिसको मद आया या किसी ने गलत कार्य किया, वो कभी यहाँ पर बच नहीं सकता। उसको अब उसके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलेगी। और ये हम अपने हमने भी देखा है, कई पुजारियों को पागल होते हाँ, देखा हमने। इसका कारण यही है कि यहाँ पर कोई गलत व्यक्ति नहीं रह सकता। यहाँ तो नियम संयम वाला व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र व्यक्ति ही यहाँ पर का नाम है आ सकता है, रह पाएगा जी। चलो लाल भारद्वाज जी ने हमें कई जानकारियाँ दी। उसके बाद आप पुजारी आए हैं, तिवारी जी। यहाँ शिवलिंग की स्थापना हैं? शिवलिंग की स्थापना महाराज बदावर के समय, हाँ। और उनसे पहले यहाँ शिवलिंग जो है पृथ्वीराज चौहान का लाया हुआ है। पुराना प्राचीन है वो तो।
बड़ा ही अद्भुत और मनोहारी दृश्य है इस मंदिर का। श्री गोपाल कृष्ण भगवान राधा रुक्मणी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उधर मथुरा में देख लो जश्न मन रहे हैं, जन्म उत्सव मन रहे हैं, लेकिन हमारे प्राचीन दुर्ग किले में गोपाल जी महाराज के मंदिर में बिल्कुल 2-4 ही भक्तगण हैं जो लगाव रखते हैं। लगाव तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन पुजारी की वजह से अब आना पसंद नहीं करते। हमारे सामने ही उन पुजारी जी ने गोपाल जी के शटर के ताले लगा दिए। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तभी पुजारी जी आए हैं, पंडित जी आए हैं। आज कृष्ण मंदिरों में इतनी सजावट है, सज्जा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्राचीन मंदिर में ताला डाल दिया। तभी चाबी पंडित जी एक लेकर आए हैं, तब गोपाल जी का मंदिर खुला है। मत्ता होने गए बोलो राधे गोपाल की जय। मुकुट लगा दियो महाराज भाई आप। चल देव जब छोटी माला न कर दो भैया से। किसमें से माला रखी है, एक माला ही वाली माँ में तो लड़ी है सारे होगा में आई ना कमाई एक बंदे ये भैया की बोल ये भैया कौन से जगह पे है, कौन से जगह पे वो ये भैया ले बीसी अंचल इसी ने चल तो वहाँ यूं ज्यादा चला रहा है। हरिओम ज्यादा जब भैया ये भैया जो नहीं वो नहीं ललत। तभी हमारे मदनपुरा के पंडित जी महाराज आए हैं और गोपाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ हैं हमारे राहुल भारद्वाज। कितना प्राचीन मंदिर है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। गर्भगृह के दर्शन, कितना प्राचीन मंदिर सुनहरे कलर से पुता है। हरिदास जय हो मैया रानी, की जय, रुक्मणी मैया की जय। पंडित जी आए और कुछ भक्तगणों ने अब गोपाल जी को, रुक्मणी को, राधा जी को सजाया, फूल मालाएं पहनाई। अद्भुत नज़ारा, अलौकिक नज़ारा। जन्माष्टमी का पर्व और गोपाल जी मंदिर पर बिल्कुल सुनसान थी। हमने यहाँ बड़ी गम्मतें और ऐसे आयोजन देखे जो अब देखने को नहीं मिलते। आज मैं समझता हूँ गोपाल जी के हर मंदिर में आज सबसे ज़्यादा भक्तगण आ रहे हैं, लेकिन किले में स्थित यह गोपाल जी का प्राचीन सदियों पुराना मंदिर आज सुनसान। लेकिन कुछ भक्तगणों ने आज फिर आकर गोपाल जी को सजाया। अलौकिक मूर्ति, मनमोहक मूर्ति, इनसे अब निगाही नहीं हटती। संगमरमर की सफ़ेद मूर्तियां हैं, सुंदर, अति सुंदर। जैसी जैसी शाम होती जा रही है वैसे वैसे भक्तगण भी आ रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है, बड़ा पर्व है, बड़ा दिन है गोपाल जी का। एक छोटो कंदैया गिरजेश कंदुआ महंत पुजारी जो इन